वैसा इफेक्ट जो आपके पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना क्या करता है, एक थ्योरी फॉर्मुलेशन होता है और थ्योरी के मदद से हम लोग जान पाते हैं कि ये इफेक्ट क्यों हो रहा है और उसके कारण को एक्सप्लेन भी करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? पार्टिकल नेचर के थ्योरी के थ्रू। इतनी बातें समझ गए थे। फिर आइंस्टीन का एक छोटा सा इक्वेशन यहाँ पे आया था, याद है आप लोग को? E इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक, यही आया था ना, जहां ये क्या था आपका वर्क फंक्शन था ना, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सभी लोग यही होता है ना, हाफ एम बी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस इसी फॉर्म में रहेगा ना। ये कौन कहते थे? आइंस्टीन साहब का इक्वेशन, और ये इक्वेशन सही है भी। कोई दिक्कत? बोलिए। आज हम लोग उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और वहां पे जो कुछ टर्म्स आएंगे उस टर्म्स को हम लोग कोरिलेट करेंगे इस इक्वेशन के साथ। ठीक है, मेरी बातें समझे? आज उसे पहले तो हम लोग सिर्फ अभी उस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे और इस इक्वेशन को देखे थे, लेकिन आज उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे और उसमें कुछ टर्म्स इंड्यूज होंगे। उस एक्सपेरिमेंट के समय में ही कुछ टर्म्स आएंगे, उस टर्म्स को इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे हम लोग, रिलेट करके देखेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। तो मैंने एक चित्र बनाया था कल जाते से पहले, याद है वो चित्र? ऐसा ही कुछ था ना चित्र, गीतांजलि? यही बना था ना, कुछ और नहीं ना बन गया था? तुम लोगों में सिर्फ गीतांजलि ही है जिसको याद रहता है। ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसको क्या नाम दूंगा? ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, ये क्या हो गया? ठीक है। और ये जो वोल्टेज है ये वेरिएबल है, ये साइन का, ये साइन जो ऐसे लगा दूंगा ना एरो, इसका मतलब होता है वेरिएबल, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। ट्यून घुमाने वाला देखे हो ना, घुमा दिया वोल्टेज बढ़ गया घट गया, ऐसा होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है जो किसी मेटल से बना है, इस पे क्या फॉल करवाऊंगा? इलेक्ट्रॉन फॉल करवाऊंगा। कोई वेव, कोई रे, कोई लाइट, जिसको आप लोग क्या नाम देंगे? ठीक है, इस पे क्या होगा? कोई रे मैं फॉल करवाऊंगा। जैसे ही फॉल करवाऊंगा यहां से क्या होने लगेगा? इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ये बातें हम लोग पहले भी देख चुके थे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे एक और टर्म मैंने, हाँ, एम्पियर लगाना भूले, सब तो सब जानते ही हो, आके पढ़ा दो। क्या लगा दिया मैंने? इसको पता है एम्पियर बोलते हैं, क्या काम होता है इसका? बहुत बढ़िया। अब वोल्टेज जो है वेरिएबल है और यहाँ पे एक एम्पियर लगा दिया, जो एम्पियर क्या करेगा आपको? करंट मेजर करता है। उसका यूज कैसे है ध्यान से देखिए। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं फोटो करंट, मैंने कल भी इसका नाम बोला था, याद है? फोटो करंट। ये फोटो करंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट की चर्चा कल हो चुकी थी, ठीक है, आप इससे कॉपी लेके लिख लीजिएगा। अब जैसे ही आपने एक वेव गिरा दिया, वेव की फ्रीक्वेंसी या रे, जो भी नाम देना चाहते हैं, मैं वेव रे अभी कुछ भी बोलूंगा, आप उसको यही समझेंगे कि फोटोन आके फॉल कर रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है। न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन उस पर फॉल कर रहा है जो उसके थ्रेशोल्ड से क्या है, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा है। ज्यादा है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा भी और उस इलेक्ट्रॉन को क्या भी देगा? काइनेटिक एनर्जी भी देगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को हो सकता है मोशन में आ जाए। अच्छी बात है, आ गया। अब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गया तो इस तरफ देखिए क्या कनेक्ट है आपको?
एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरफ क्या कनेक्ट है, कैथोड मतलब निगेटिव टर्मिनल, और निगेटिव मतलब यहाँ ज्यादा, निगेटिव का क्या मतलब है, वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके कंपेरिजन में क्या है, ऑब्वियस से जो ये चार्ज आपको दिख रहा है, चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है उस प्लेट से, वो कहाँ, इस स्पेस में है मान लीजिए, तो उस स्पेस में रहेगा वो क्या होगा, आपको एनोड की तरफ, अगर उसके पास एक एनर्जी है, एक सफिशियंट एनर्जी है, और एनोड भी पॉजिटिव है, तो वो भी क्या करेगा, अपने तरफ खींचने की करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर उसके पास सफिशियंट एनर्जी होगा उस इलेक्ट्रॉन के पास, तो कहां आएगा, एनोड के पास। तो यहां पे जो चार्ज आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके मेटल प्लेट से निकल चुका है और वो कैथोड और एनोड के बीच में है, उसको हम लोग स्पेस चार्ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, स्पेस सुन के माथा मत दर्द करवाने लगेगा, ठीक है। कैथोड से निकला, एनोड की तरफ जा रहा था, बीच स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है दैट इज स्पेस चार्ज, बस इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्पेस चार्ज की कहानी सुनिए। स्पेस चार्ज आएगा कहां आपको, एनोड की तरफ। अगर ये स्पेस चार्ज नहीं आता, स्पेस चार्ज कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर ये स्पेस चार्ज नहीं आता तो क्या ये सर्किट कंप्लीट है, नहीं है। अगर सर्किट कंप्लीट है तो एम्पियर में कोई आपको सिग्नल मिलेगा, कोई कंप्लीट नहीं है, जल्दी बोल दिया क्या मैंने। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट की कोई वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ पे, नहीं मिलेगी ना। अब यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग रहा है, और अचानक से नहीं पहुंच रहा है, लगातार पहुंचने लगा, रेडिएशन अगर आप लगातार फॉल करवा रहे हैं तो ये सर्किट लगभग कंप्लीट हो जाए कि नहीं हो जाएगी। सर्किट कंप्लीट होने का क्या मतलब, तो फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था, इस बीच में ही नहीं हो रहा था ना, इस बीच में भी फ्लो ऑफ चार्ज होने लगा तो सर्किट कंप्लीट हो गए। तो ये आपको वैल्यू देने लगेगा कि नहीं देने लगेगा, करंट की वैल्यू यहां से मिलने लगेगी कि नहीं मिलने लगेगी। और इस सर्किट में अगर आप मान ली बाहर से कोई अप्लायंसेस जोड़ देते हैं तो अप्लायंसेस काम करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा। तो किसके द्वारा वो काम करने लगा, यहां से जो जनरेशन हुआ है करंट का, ये करंट या इसके कारण नहीं हुआ है, ध्यान देना इस बात को, सभी लोग ध्यान देंगे। ये जनरेशन इस वोल्टेज के कारण नहीं हुआ है सिर्फ, ये भी एक कारण है, लेकिन सिर्फ इसके कारण नहीं हुआ है। ये जो रे या वेव या फोटोन आ रहा है, उस पर फॉल कर रहा है, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है, इससे बड़ा कारण है। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसी से डिसाइड होगा कि इसके पास कितना करंट की वैल्यू पहुंचना चाहिए, एम्पियर कितना आपको रीड करके देगा। समझ रहे बातों को, इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटो करंट, क्योंकि ये करंट इसके कारण नहीं है, करंट कहां है, फोटोन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो आपके करंट का फ्लो का कारण। समझ रहे बातों को, कोई दिक्कत, ये भी एक कारण, अभी ग्राफ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये भी एक कारण है लेकिन ये भी एक कारण है। ऐसे आप लोग क्या, बैटरी लगा दिया तो आपको क्या बोलते हैं, सोर्स लगा दिया है एनर्जी का तो करंट फ्लो कर रहा है, यही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन निकालवा कौन रहा है, फोटोन, और ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले करंट उतना ज्यादा होने की संभावना है। कोई दिक्कत, समझिए बातों को। तो फोटो करंट क्या है, स्पेस चार्ज समझ गए ना, इसको लिख देता हूं मैं, द चार्ज बिटवीन द कैथोड एंड एनोड, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पे चार्ज, क्या चार्ज, यहाँ पे सीधा लिख देता हूं, और अदर तो कोई आयन वायन होगा नहीं, किसकी बातें कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन के, तो मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब ये फोटो करंट क्या हो गया, समझ गए ना। फोटो करंट को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, द करेंट ऑब्टेन्ड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is known as फोटो, ठीक है।
कोई दिक्कत? अब मैं ये बात को भी लिख देता हूं, इट डिपेंड्स ऑन, जो आपको कंफ्यूजन ना रहे, इट डिपेंड्स ऑन, वोल्टेज पे भी हद तक डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करता है, वोल्टेज एंड frequency of photon। कोई दिक्कत? किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पे। अब उसका ग्राफ देखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक, इतनी बातें समझ गए? इसको समझने में कोई दिक्कत? ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाया गया, देखते हैं कैसे आगे बढ़ाया गया। आगे क्या बढ़ाया गया? पहले इन्होंने क्या किया, ऑन ना, ऑन है ना ये, हाँ ठीक है। पहले उन्होंने क्या किया, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन इस पे फॉल करवा के देखा। क्या देखा? डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का फोटोन इस मेटल प्लेट पे फॉल करवा के देखा, और तब देखा कि फोटो करंट की वैल्यू क्या आ रही है। तब क्या देखा? फोटो करंट की वैल्यू क्या आ रही है, या काइनेटिक एनर्जी उसकी कैसे इंक्रीज कर रही है। कोई दिक्कत? फिर उन्होंने फ्रीक्वेंसी सेम रखा और इंटेंसिटी बढ़ा के देखा, तब देखा कि कैसे वैल्यू उसकी चेंज हो रही है। समझ रहे बातों को? तो हम लोग भी वही काम करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देख लेते हैं, घटा के बढ़ा करके, उसके बाद किसको देख लेते हैं? इंटेंसिटी को। कोई दिक्कत? ठीक है। मान लेते हैं लेट म्यू डैश इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। म्यू डैश जो है बेसिकली आपको, ये क्या है, उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक, कोई दिक्कत? बोलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी उस पे फॉल करवाते हैं म्यू की। कितना फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल करवाएंगे? म्यू की। और म्यू जो है आपको बड़ा है किससे? म्यू नॉट से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है, फोटो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। निकलने लगेगा कि नहीं निकलने लगेगा? बोलो, निकलेगा ना? ठीक है, इसको म्यू1 नाम दे दूं क्या? ठीक है, ये पहला केस रहा। दूसरा केस, मैं म्यू डैश फॉल करवाता हूं इस पे, म्यू डैश आपको म्यू1 से बड़ा है। एंड तीसरा केस, मैं म्यू3 फॉल करवाता हूं, जो आपको म्यू2 से बड़ा है, म्यू1 से भी बड़ा है, और म्यू0 से भी बड़ा है। ठीक है, मैं 3 स्टेप में ऐसे 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 करके रेडिएशन फॉल करवाता हूं। ठीक, मेरी बातें समझ रहे हैं ना? 3 स्टेप में मैंने पहला ये म्यू1 फॉल करवाया, जो ऑब्वियस सी बात है म्यू0 से बड़ा है, म्यू2 जो म्यू1 से भी बड़ा है तो म्यू0 से भी बड़ा होगा, और म्यू3 जो तीनों से बड़ा है। कोई दिक्कत? मतलब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं धीरे धीरे। ठीक, आप बताइए, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा इस इक्वेशन को देखते हुए, ये इक्वेशन ऐसा था ना, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम भी, ऐसा ही था ना ये इक्वेशन, इक्वल टू एच म्यू के बराबर था। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। म्यू माइनस म्यू नॉट काइनेटिक। अब इस इक्वेशन को देखते हुए थोड़ा मुझे बताइए, अगर इस म्यू फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाइएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मतलब वहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? क्या? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती, क्योंकि ये देख लीजिए, ये पॉजिटिव माइनस दिस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव में ही आएगी ना। ये जितना बड़ा होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। समझ रहे हैं? इससे क्या पता चला कि अगर आप हाइयर फ्रीक्वेंसी का फोटोन उस पे फॉल करवा रहे हैं मेटल प्लेट पे,
तो हायर फ्रीक्वेंसी का फोटोन फॉल करवाने से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी। क्या होते जाएगी, क्या होती जाएगी? कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। किसका काइनेटिक एनर्जी? कोई दिक्कत बोलो, दिक्कत? अब इसके बीच का ग्राफ भी देखोगे? ग्राफ देखोगे? दिखा देंगे तो देख लोगे। देखो ग्राफ, ये रहा काइनेटिक एनर्जी, ये रहा और ये रहा आपका थ्रेशोल्ड। कोई दिक्कत? इससे नीचे तो कोई इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी का क्या सवाल होता है? इससे नीचे का फ्रीक्वेंसी पे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं हो सकता, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, लेकिन जैसे ही इधर से आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा, यहां से हो गया ये थ्रेशोल्ड, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ाइएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपको, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लीनियर है ना? कहां से लीनियर आया पता है? इतना मैथमेटिक्स तो पढ़े हो ना? ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ही है ना? देखो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं है, ये x, ये y, ये कांस्टेंट एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तुम इन दोनों के बीच ग्राफ बनाना चाह रहे हो ना, ये तो कांस्टेंट ही है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कांस्टेंट ही है ना। म्यू और इसके बीच ग्राफ बनाना चाहिए, ये एक्स हो गया, सर ये वाई मान लो, ठीक है, ये वाई हो गया, वाई एक्सिस पे रख के, ये एक्स हो गया, एक्स हो गया, तो लीनियर रिलेशन ही होगा ना, यही ग्राफ है। लीनियर ग्राफ समझे हो नहीं कभी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लीनियर इक्वेशन का ही होता है ना, वही तो है। कोई दिक्कत? अब मैं एक और ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। क्या बनाना चाह रहा हूं? ग्राफ किसके किसके बीच? फोटो करेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? बताओ कैसा नेचर होगा? मतलब ऐसे ओरिजिन से, मतलब यहां से। क्यों? वो रिलेशन फोटो करंट के लिए थोड़े था, वो तो एनर्जी का रिलेशन है, करंट का रिलेशन थोड़े था। ओरिजिन से क्यों नहीं गया? ओहो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जानते हो ना, c क्या होता है? इंटरसेप्ट एट x एक्सिस, तो वो कांस्टेंट टर्म है ना एक, h म्यू नॉट। h म्यू नॉट इज द कांस्टेंट। उस इक्वेशन को देखो ध्यान से, इक्वेशन को देखो, h म्यू इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना, तो ये कौन सा टर्म है? याद आया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c कांस्टेंट होता था, y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ओरिजिन से जाता था। वैसे छोड़ दो, वो ग्राफ छोड़ दो, तो मेरी फिजिकल सिग्निफिकेंस, उस समय पूछना चाहिए ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस सुनो। मैंने जो ग्राफ बनाया था उसमें म्यू नॉट से पहले, यही था ना, म्यू नॉट से पहले इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा क्या? तो काइनेटिक एनर्जी कहां से होगी उसके पास? इससे पहले तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल पाएगा, यहां पर फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलना ही शुरू होगा, तो इसके बाद ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी का सवाल कहां से आता है? समझ गई बातों को? अब इसमें देखो,
ध्यान से, इसका नेचर मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद ही डिस्कस करूंगा। यही होगा नेचर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे फोटो करंट एक वैल्यू तक रहेगा। ये कैसे कैसे हुआ ये? तो मैं थोड़ा आपके करंट का जो नॉलेज है, जो आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, उसको थोड़ा रिवाइज कर देता हूं, तो शायद आपका क्लियर हो जाए, या फिर क्लियर ही हो जाए। व्हाट इज करंट? अच्छा, सबसे पहले तो ये ग्राफ का रिजल्ट देख के सबके मुंह ऐसे वैसे होने लगे हैं, ये कैसे पॉसिबल लग रहा है? ये स्ट्रेट लाइन कैसे ऐसे कांस्टेंट जैसा कहा गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे फोटो करंट बढ़ ही नहीं रहा है। चलिए, लगा ना अजीब? आपको भी अजीब लगा ना? हाँ, सबसे पहले वही मुंह बनाए थे। करंट क्या होता है बेसिकली? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे देखा जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर सेकेंड में फ्लो करेगा, दैट इज करंट। ये मान लो एक रॉड है या कोई वायर है, और इसके इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पकड़ लिया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना ज्यादा चार्ज एक सेकेंड में, आई इक्वल टू होता है ना क्यू बाई टी, तो चार्ज एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही करंट है आपको। चार्ज जितना का क्या मतलब है यहां पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना मतलब चार्ज मतलब व्हाट? एनी। चार्ज मतलब व्हाट? कोई दिक्कत? समझ रहे मेरे बातों को? ठीक है, अब ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी जब भी आपको दिया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी से क्या सिग्निफिकेंस है? फ्रीक्वेंसी से उसकी एनर्जी बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी से क्या बढ़ती है? फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये तो मैंने नहीं कहा था ना। वहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये तो मैंने नहीं कहा था ना। आप खुद समझिए, फ्रीक्वेंसी आप हाइयर फॉल करवाइएगा, हाइयर एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये सही है। लेकिन करंट के वैल्यू में हाइयर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन से डिफाइन नहीं है करंट। देखो, करंट के डिफिनेशन में कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी से जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फला एनर्जी से जा रहा है, उससे करंट की वैल्यू ऐसी होगी, ऐसी बातें की जाती है क्या? करंट कैसे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फ्रीक्वेंसी में मैंने नंबर की बात, तो नंबर तुम कितना भी फ्रीक्वेंसी का कर दो ना, नंबर तो कांस्टेंट ही रहने वाला है ना, वो उतना ही नंबर निकलेगा ना वहां से, नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ रहे बातों को? फ्रीक्वेंसी तुम कितना भी बढ़ा दो, हाइयर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन नंबर तो वही रहेगा। अगर 10 पहले निकल रहा था तो अभी भी कितना निकलेगा? 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो नंबर इज कांस्टेंट, तो फोटो करंट इज, क्योंकि इसको एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से कोई लेना देना है क्या? इसका कोई लेना देना है क्या? तो रिलेशन समझ गए? समझ गए ना? अभी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा वो मैं अब बताऊंगा, जस्ट इसके बाद। ठीक है, ये बातें समझ गए कि नहीं समझ गए? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन से कोई लेना देना। और करंट किससे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा ना। कोई दिक्कत? समझ के बातों को? इस ग्राफ को जल्दी बनाइए, तो हम लोग इंटेंसिटी वाले टर्म पे भी जाएंगे। तुम लोग कहां कहां फंसोगे मुझे सब पता है। अब इंटेंसिटी वाला फैक्टर देख लेते हैं। किसका फैक्टर? सेम एक्सपेरिमेंट था, और उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? इंटेंसिटी बदल बदल के देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इंटेंसिटी से तो वैसे इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का कोई लेना देना, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? खाली फ्रीक्वेंसी से। लेकिन एक चीज है जिससे इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, एक चीज है जो किस पे डिपेंड करता है?
इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। क्या है वो चीज? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, वो पहले ही जान गई बात है। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ लाइट रे फॉलिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। यही है ना, मैंने बात पहले ही बताए थे कि मान लो इस एक यूनिट एरिया बता दिया, इसमें कितना फोटोन पर सेकेंड इस एरिया में गिर रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है? इंटेंसिटी। इसका सिंपल मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटोन इज योर इंटेंसिटी। कितना फोटोन आ रहा है आपके मेटल प्लेट पे, दैट इज योर इंटेंसिटी। कोई दिक्कत? इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ फोटोन फॉलिंग टू योर मेटल सरफेस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब कल ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि सिंगल फोटोन इजेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जितना ज्यादा फोटोन रहेगा उतना ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है मैंने, फ्रीक्वेंसी क्या रखा है? ठीक है। एक लाइट मतलब मान लो ये सिंपल वाला ये आपको सेटअप है, इसमें क्या करो, इसकी सबकी लगभग फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है। 4 बल्ब और लगा दिया, इंटेंसिटी बढ़ गया, लगा दिया बढ़ गया, बढ़ जाएगा ना। सेम सेम केस है। तो इंटेंसिटी आपने क्या किया है? बढ़ाया है। अभी अभी मैंने बता दी इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन। अब नंबर ऑफ फोटोन मेटल पे कितना पड़ रहा है? मान लीजिए पहले I3 के केस में ये मान लीजिए पड़ रहा था, I1 के केस में 10, इसके केस में 20, इसके केस में, तो किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा? I3 के केस में होगा कि नहीं होगा? तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाइएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएगा? और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आपका क्या बढ़ेगा? अभी अभी लिखा था ना, I इक्वल टू एन बाय। कोई दिक्कत? तो समझ गए बातों को? इंटेंसिटी इंक्रीजेज व्हाट? फोटो करेंट इंक्रीजेज। कोई दिक्कत? किसी को कोई कष्ट? बोलो। ये फोटो करेंट और ये नहीं, ये फ्रीक्वेंसी है जो कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ, ये होगा ना, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटो करंट क्या होता जाएगा आपको? मतलब अगर करंट बढ़ाना है तो फ्रीक्वेंसी से काम, इंटेंसिटी से ही काम होगा। कोई दिक्कत इतनी बातें समझने में? ठीक है। लेकिन अगर मैं ये ग्राफ बनाना चाहूं, ध्यान से देखना, कौन सा ग्राफ? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, इसका नेचर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन उतना ही काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका फ्रीक्वेंसी होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ये डायग्राम सबको, सॉरी फिगर सबको याद ही होगा, स्पेस चार्ज वाला। है, सबको याद है? बहुत बढ़िया। क्या?
अरे हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। करंट कैसे मेजर करेंगे, यही आता तुम लोग को जी। चलिए आगे देखते हैं। एक टर्म यू पढ़ा जाता है जिसका नाम है सेचुरेशन करंट। क्या पढ़ा जाता है? सेचुरेशन करंट। ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने जो यहाँ पे पोटेंशियल लगाया था उस पे एरो का साइन लगाया, तो मैंने आपको बोला था उसका क्या सिग्निफिकेंस है। उसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को वैरी कर रहे हैं, वैरिंग पोटेंशियल है आपका, ठीक है, अब काम आएगा उसका। और मैंने ये भी बताया कि करंट जो आपको निकलेगा वो दो चीजों पे डिपेंड कर, वो लिखा दिया था ना मैंने। एक तो ये पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है, दूसरा वो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब इस पोटेंशियल पे डिपेंडेंसी कैसी है, इसको इंटेंसिटी वाला तो देख लिया, अब इसकी पोटेंशियल पे डिपेंडेंसी कैसी है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखा जाए ना, देखा जाए ना, ठीक है। अब ध्यान, पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहले यहां से रे ऑफ लाइट, फोटोन, जो भी नाम देना चाहे, इतना सीरियस होकर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां से फोटोन अब यहां पे आपका मेटल प्लेट पे पड़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे, सॉरी नॉट धीरे धीरे, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हुआ तुरंत। कोई दिक्कत? बोलो। लेकिन जैसे जैसे फोटोन आएगा इलेक्ट्रॉन वैसे वैसे ही निकलेगा ना। तो इस रीजन में जिसको हम लोग स्पेस चार्ज बोल रहे थे, स्पेस चार्ज के रीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ते जाएगा धीरे धीरे टाइम के साथ। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ज्यादा फोटोन आते जाएगा ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते स्पेस चार्ज क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। बोलो, इसमें किसी को डाउट है? और जितना ज्यादा स्पेस चार्ज होगा उतना ज्यादा कहां पहुंचेगा ये? एनोड के पास। कहां पहुंचेगा? एनोड के पास। कोई दिक्कत? और जितना ज्यादा एनोड के पास पहुंचेगा उतना ही आपको फोटो करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत? तो शुरुआत में अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते जाइएगा, क्या करते जाइएगा? पोटेंशियल बढ़ाते जाइएगा, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, तो शुरुआत में तो ये फोटो करंट आपका बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजेक्शन पहले कम होता है और धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो शुरुआत में तो इलेक्ट्रॉन कम से जब बढ़ेगा तो कम मतलब क्या? कम करंट। ज्यादा मतलब क्या? ज्यादा करंट। तो पोटेंशियल के बढ़ाने से क्या होगा आपको? करंट की वैल्यू बढ़ेगी। कोई दिक्कत? लेकिन एक लेवल पे आने के बाद, एक लेवल पे आने के बाद करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी? सेचुरेट। सेचुरेट मतलब कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद वेरिएशन नहीं होगा। एक लेवल पे आने के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेचुरेट कर जाएगी, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। समझ रहे बातों को? उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेचुरेशन करंट। उसका कारण समझिएगा। अभी क्या समझिएगा? ये बात तो समझ गए कि एक लेवल आएगा, करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी? कांस्टेंट हो जाए, उसके बाद नहीं बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद कांस्टेंट हो जाएगी, नहीं बढ़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? पहले उसका ग्राफ बना देता हूं, उसके बाद शायद हम लोग स्टडी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या? नहीं? ठीक है। गीतांजलि, गीतांजलि, कौन बात कर रही है? सब बात कर रही है ना? यही नेचर है।
फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ का नेचर यही है। अब ये टर्म अभी मैं बताऊंगा, अभी वो टर्म आएगा, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ तुम लोग अभी इसके आगे का खाली ध्यान दो। पोटेंशियल 0 था, फिर भी वहां से कुछ ना कुछ करंट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट सिर्फ इस पे डिपेंड तो नहीं कर रहा है बाबू। करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? उस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तुम पोटेंशियल 0 कर दो, करंट नहीं रहेगा क्या? कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। अरे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलेगा ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ इसके कारण थोड़े आ रहा है, इसके कारण भी तो आ रहा है। दोनों फैक्टर है, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए करंट, पोटेंशियल 0 था, फिर भी करंट की एक वैल्यू थी ना। फिर जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं पोटेंशियल, करंट की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। और एक लेवल यहां पे जाने के बाद ये लगभग क्या कर चुका है? सैचुरेट कर चुका है। क्या कर सैचुरेट मतलब उसके बाद देखो कांस्टेंट हो गया ना, उसके बाद तुम पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दो नहीं बढ़ने वाला। अब इसका समझो ऐसा क्यों होता है। पहले पहल तो पोटेंशियल के बढ़ने से यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेंसिटी, पोटेंशियल बढ़ने का क्या मतलब है? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का बढ़ जाना। और फोटो करंट का बढ़ने का क्या मतलब है? इस सर्किट में ज्यादा करंट का दौड़ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको नॉर्मल सर्किट मत समझो। समझ रहे हो ना, यहाँ पे दो चीज है, एक तो ये इन्वॉल्व है, दूसरा ये नॉर्मल सर्किट जैसा मत समझो इसको। यहां पे पहले पोटेंशियल के बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, कोई दिक्कत बोलो, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ना। और करंट का बढ़ने का मतलब, करंट के बढ़ने का मतलब कि इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो का बढ़ना, कोई दिक्कत नहीं बढ़ना। समझ रहे हो ना? इससे आगे अब देखो, धीरे धीरे जैसे तुम पोटेंशियल बढ़ाते हो तो पहले कम इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल बढ़ा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ना। लेकिन एक समय अब ऐसा आएगा कि इससे जितना इलेक्ट्रॉन आपको निकलना था उस लेवल तक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक लेवल तो अब आएगा ना, एक ऐसा समय आएगा कि इससे जितना इलेक्ट्रॉन निकलना था उतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उस मेटल प्लेट के पास जितना सरफेस इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उतना ही रहेगा एक समय आने के बाद, होगा ऐसा बात। और इसके पास पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अब लगातार पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो का क्या मतलब होता है ना, कंटिन्यूअस फ्लो की बातें कर रहा हूं। करंट मतलब क्या? एक कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो मतलब कि चार्ज लगातार वहां पे पहुंच रहा है। तो पहले तो यहाँ पे कम चार्ज पहुंच रहा था, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब चार्ज यहाँ पे पहुंचने वाला क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल तुम कितना भी बढ़ा दो, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसका एक लिमिट तो होगा ना, कि पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते जाएगा। ऐसा नहीं होता। मेटल प्लेट में तुम पोटेंशियल बहुत बढ़ा भी दो तो एक लिमिट तक ही ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इजेक्ट कर पाएगा, नहीं करेगा। बोलो, एक लिमिट तक ही करेगा ना, उसके बाद वो क्या करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट उसका लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट हो जाएगा तो इसके पास पहुंचने वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा? क्योंकि करंट कैसे डिफाइन होता है? चार्ज बाय टाइम। चार्ज मतलब एन, तो एन लगभग कांस्टेंट ही हो जाएगा इसके लिए। तो जब ये चार्ज कांस्टेंट हो गया पर यूनिट टाइम में पहुंचने वाला, तो करंट भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसीलिए हमको ये सेचुरेशन दिखता है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, लेकिन एक लंबे समय पे आने के बाद क्या हो जाता है? वो सेचुरेट। ठीक है, यही आपका क्या है? सेचुरेशन करंट। समझ गए बातों को? कोई दिक्कत? तो इसको तो आप लोग लिख भी सकते हैं, एज द पोटेंशियल इंक्रीजेस photo current increases, but at a certain value it becomes constant.
that is known as saturation कोई दिक्कत, यही सेचुरेशन करंट। ठीक है, और क्यों हो रहा है वो भी आप लोग समझ गए, क्योंकि कुछ समय के बाद इसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ही पहुंचने लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, बोलो। ये जो ग्राफ बनाया गया है ये फिक्स इंटेंसिटी के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? फिक्स इंटेंसिटी के लिए। मतलब इंटेंसिटी क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया है। कोई दिक्कत? अच्छा चलो, अगर इंटेंसिटी, पहले ये ग्राफ बना लो। आई, ये आई दोनों अलग अलग चीज है, इसको इंटेंसिटी लिख देता हूं मैं। हाँ अरे वो करंट के एक्सिस पे है तो करंट ही ना होगा जी। इसी से रिलेटेड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये दया सा कौन सा टर्म आ गया, उसको गुस्सा आ रहा है, ये फिर नया नया क्यों लेते आ रहे हैं, कभी ये कभी वो। देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मान लो, क्या करो, मेरा मन किया, अब मेरा मन करते ही क्या किया, देखा क्या किया मेरा मन, क्या किया, बस बस बैटरिया को घुमा दी, ले क्या जी, पोलैरिटी क्या किया, उसको चेंज कर दिया। ये पॉजिटिव हो गया, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो क्या हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा? बैटरी पे जो लिखा रहता है पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव, निगेटिव टर्मिनल का क्या मतलब है, वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। पॉजिटिव टर्मिनल का क्या मतलब है, वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसके कंपैरिजन में कम है, इसीलिए वो क्या है उसके कंपैरिजन में। इसका ये मतलब नहीं कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, खूब है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, यही मतलब है, और कुछ। और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वो कंपैरिजन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, यही सेंस होता है। तासे ये मत बोलना कि पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, खूब है, इतना है कि तुम गिन नहीं सकते हो, ना पता कितने जन्म जन्मने पड़ेंगे फिर भी नहीं गिन पाओगे, मुझे यकीन है। ठीक है, इसके पास इससे ज्यादा, यही मतलब है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तो होबे करे, क्या होगा गीतांजलि, होबे करेगा, उसको तो कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे पॉजिटिव रखो कि चाहे, कोई दिक्कत। अब आपने इसको पॉजिटिव किया, फॉल करवाया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना, लेकिन बातें अब पहले जैसे नहीं थे, अब साल बदल चुका था, सामने में अब उसका स्वागत करने के लिए कोई दोस्त नहीं बैठा था, कौन बैठा था, दिखते इलेक्ट्रॉन, यहां निगेटिव पोलैरिटी, ये क्या बोलेगा, स्वागत करेगा, आओ आओ घर आओ, बोलेगा, क्या करेगा, भगाएगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, मतलब अब यहां ये इलेक्ट्रॉन और इसके बीच रिपल्सन शुरू हो जाए कि नहीं शुरू हो जाएगा, बोलो, रिपल्सन शुरू हो जाए कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब ये रिपल्सन दो चीजों पे डिपेंड करेगा बेसिकली, कौन सब दो चीजों पे, एक तो ये फिर से ध्यान से समझना, ये रिपल्सन किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पहला तो ये वोल्टेज कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जिसको आप लोग वोल्टेज बोलेंगे, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, इस इलेक्ट्रॉन की, हाँ डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी रे गधा, किस पे डिपेंड करेगा,
क्यों, ध्यान से समझो। अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बहुत अच्छी है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा अगर लो भी रहेगा, कम भी रहेगा, तो ये शून्य वाला है, तो चला जाएगा। ये अपन में पावर है तो उधर भी रहेगा, तो क्रॉस बॉर्डर कितना देर लगेगा, बॉर्डर पावर है, अमेरिका को बॉर्डर क्रॉस करने में कितना देर लगता है, चला जाता है कहीं भी मुंह उठा के। क्यों, तो अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा, इसको समझेगा कुछ, ये तो चला जाएगा, और जब ये चला ही जाएगा तब तो फोटो करंट फ्लो करने लगा ना, फिर करने लगा कि नहीं करने लगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू भी, अब ये भी बोलेगा कि अगर रुको, ये भी अपना वैल्यू अगर आप बढ़ाएगा धीरे धीरे, ये भी अपना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएगा, तो हो सकता है कुछ समय के बाद ये इसके पावर को टक्कर देने लगे, इसके काइनेटिक एनर्जी को क्या करने लगे, काउंटर करने लगे, और इसको यहीं पे रोक दे। हो सकता है अगर ये पोटेंशियल में बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो, हो सकता है ना, समझ रहे हैं। तो अब से आपका फोटो करंट किस पे डिपेंड करेगा, इन दो चीजों पे, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस V पे, और दूसरा किस पे, इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है जी, फ्रीक्वेंसी पे। मतलब सीधी बात है, किन दो चीजों पे डिपेंड करेगा आपका फोटो करंट, एक तो फ्रीक्वेंसी पे और दूसरा, एक तो म्यू पे और दूसरा, कोई दिक्कत, कब, स्टॉपिंग मतलब रिवर्स पोटेंशियल के केस में, किसके केस में, ठीक है। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख दी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है जी, फ्रीक्वेंसी क्या रख दी, कांस्टेंट रख दी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख दी, मतलब उसका पावर आपने काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रख दिया। अब आप पोटेंशियल को रिवर्स बाइस में ही पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं आप, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये ज्यादा निगेटिव होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा, तो ज्यादा निगेटिव होते जाएगा तो क्या करने लगा, रिपेल करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा, और रिपेल करने शुरू करेगा तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये सबसे ज्यादा इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रोक देगा, सबसे ज्यादा इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को अब आपका ये दिमाग यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया होगा, सर ये काहे बोल रहे हैं सबसे ज्यादा इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, काहे बोल रहे हैं, सारा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो सेम ही होगी आपके अकॉर्डिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर से ध्यान से समझना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम ही होगी क्या, मुझे ज्यादा ही बना लिया मैंने। इलेक्ट्रॉन का निकलना किस पे डिपेंड करता है, एटम ने कैसे उसको बॉन्ड, कल भी मैंने बताया था, एटम ने किस एनर्जी से उसको बॉन्ड करके रखा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एटम कहाँ है। एटम अगर अपर सरफेस पे है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए थोड़ा इजी है, लेकिन अगर थोड़ा सा लोअर सरफेस का निकालते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन करना आपको मुश्किल होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, सबसे आउटर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो उससे निकालना आसान होगा। अब उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो फिर आपको मुश्किल होने लगता है कि नहीं होने लगता, ये सब बातें पढ़े हो कि नहीं। अब मान लो वैलेंस सेल से जस्ट नीचे वाले सेल में आ गए, वहां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, मतलब ये एनर्जी अलग अलग देने का मतलब वर्क फंक्शन में एक वेरिएशन है। वर्क फंक्शन जिसको तुम कांस्टेंट समझ रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखने को मिलेगा, होता है। तो जब वर्क फंक्शन में ही थोड़ा बहुत वेरिएशन है, अलग अलग एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी ना, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसकी एनर्जी तो फिक्स है, तो उसमें तो कुछ खर्चा अगर ज्यादा हो जाएगा फाई में तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, घटेगी ना। इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होगी, ये जरूरी, समझ गए मेरे बातों को, समझ गए बातों को, सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी होगी जरूरी, कोई दिक्कत। तो उसमें एक मतलब एक ऐसा समूह होगा इलेक्ट्रॉन का जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तो
स्टॉपिंग पोटेंशियल कब डिफाइन होता है? वैसा रिवर्स में वैसा पोटेंशियल, रिवर्स पोलैरिटी में वैसा पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे मोस्ट एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाए, रुक जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करे, रोक दे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत? हाँ, द पोटेंशियल at which the electron having the most kinetic energy gets stopped is termed as stopping potential। अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आपको एक चीज तो यह मिलेगा, क्या मिलेगा कि जैसे ही आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया फोटो करंट मिलेगा क्या? अब आपको इलेक्ट्रॉन ही नहीं पहुंच रहा, कहां से मिलेगा? तो फोटो करंट क्या हो जाएगा आपको? स्टॉप। फोटो करंट विल बी जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फोटो करंट क्या हो जाता है? अब इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, दिखा? पोटेंशियल एक्स एक्सिस है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहां मिलेगा तुमको? करंट कहां जीरो होता है दिख रहा है तुमको? बताओ यहां पे करंट कहां जीरो हुआ है? यहां। और तो सब जगह कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो ये क्या होगा आपको? स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? और देखो निगेटिव डायरेक्शन में कि नहीं, अपोजिट। जीरो किधर आने का क्या मतलब? आपने पोलैरिटी उसका क्या किया, तब ना इधर आ गया। यही क्या है आपका, समझ गया? अब ये ग्राफ ऐसा क्यों बनाया था मैंने, क्योंकि एक ऐसा टर्म तो आएगा ही कि अगर आप रिवर्स पोलैरिटी में लेके जाओगे तो करंट क्या हो जाएगा। समझ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट? नहीं भूलोगे ना अब? ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझो ध्यान से, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, कोई नहीं लिखेगा। अगर मैंने एक बात कही थी फिर कि अगर मैं इंटेंसिटी, ये कांस्टेंट इंटेंसिटी पे था, अगर मैं इंटेंसिटी चेंज करके लिखना चाह रहा हूं, ये सबने लिख लिया है ना? हाँ फिर से लिखोगे, ये ग्राफ फिर से बनाना। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा के देखता हूं, क्या करके देखता हूं? ऊपर वाला लिख लिया है ना? अगर मैं इंटेंसिटी क्या करके देखता हूं? वैरी करवा के देखता हूं। क्या करवा के? वैरी करवा के। I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन, ठीक है? तो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी फोटो करंट का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगी, और जिसकी इंटेंसिटी कम होगी फोटो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? लेकिन सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी से कोई लेना देना है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल का किससे लेना देना है? उससे तो है ही है ना, उससे तो है ही है, काइनेटिक एनर्जी से लेना। और काइनेटिक एनर्जी का किससे लेना देना है? तो इंटेंसिटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे? कितना भी इंटेंस लाइट डाल दो पोटेंशियल वही रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत? समझिए बातों को। अगर एक छोटा सा ग्राफ और उसके बाद छोड़ दूंगा, छोटा सा ग्राफ, ज्यादा ही बड़ा लिखता हूँ क्या मैं?
इस बार मैं इंटेंसिटी वैरी नहीं करवाऊंगा, क्या वैरी करवाऊंगा? फ्रीक्वेंसी वैरी करूंगा। क्या करवाऊंगा? फ्रीक्वेंसी वैरी करवाऊंगा। जो पहले वो लिख लो, पहले लिख लो, ऊपर में बनाऊंगा, पहले लिख लो, तो पहले लिखो, जल्दी लिखना और जगह कम आएगा। देखो इस ग्राफ को, पोटेंशियल आप क्या कर रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट, लेकिन इस बार आप वैरी क्या करवाएंगे? फ्रीक्वेंसी वैरी करवाएंगे। तो जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी वैरी करवाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होते जाएगी? वैरी करेगी ना, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है वो? काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी पे। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू μ3 ज्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या है? कोई दिक्कत? लेकिन उसके बाद वो देखो, एक जैसे जैसे तुम उसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, उसकी वैल्यू क्या हो रही है? आपस में मिल रही है, क्योंकि मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का करंट से कोई लेना देना, तो तीनों में करंट की जो वैल्यू होगी वो लगभग क्या होगी? सेम ही होगी। चेंज क्या होगा तीनों में? स्टॉपिंग पोटेंशियल। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? इस ग्राफ को भी बना लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट कल देखेंगे।